सफर ट्रेन का जो शुरू हुआ ये अब हम मेहराबपुर पहुंच गए हैं और ये आपको दिख रहा होगा जो है मुख्तलिफ ट्रैक्स की रिपेयरिंग वगैरह भी यहीं पे हुई है। मेहराबपुर का एरिया है ये। आपको नज़र आ रहा होगा मेहराबपुर। कुछ लोग जो है साइकिल बैठे हुए हैं। ये मेहराबपुर का स्टेशन लग रहा है। मेहराबपुर काफ़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी हो रही है, हुई भी है। और ये भी कोई फैक्ट्री मिल की तरह लग रही है। ये मेहराबपुर में खेत वगैरह सारे यहाँ पर भी हैं, दिख रहे होंगे। और फसल जो है कुछ काटी जा रही है और कुछ होने वाली है। आपको मेहराबपुर में भी खजूर कुछ तरह मिल रहे होंगे। ये ज़मीन जो है सिंध में शायद थोड़ी ख़राब हुई हुई है, यहाँ पे फसल नहीं हो रही। ये थोड़ी बहुत है जो यहाँ भी दिखने को मिला है। ये अभी मेहराबपुर से आगे ही हम गए हैं, लेकिन यहाँ पर शायद फसल नहीं हो रही है। दिख रहे हैं आपको ये जो ज़मीन ख़राब हो जाती है
के असरात हैं। फिर यहाँ से सही ज़मीन शुरू हो रही है जहाँ फसल लो। फिर ये ज़मीन है जो जंगलात है। फिर यहाँ पे ये फसल वाली ज़मीन है। और फिर आपको ये दिखेगी कि ये देखें, ये वाली जो पूरी ज़मीन है यहाँ पर फसल नहीं है। आसार नज़र आ रहे हैं कोशिश के, लेकिन ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर जंगली पौधे हैं। और ये आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा होगा। ये लगता है कि ये फसल के काबिल नहीं है, वरना ये ज़मीन कितनी बड़ी ज़मीन है, हज़ारों एकड़ों पर मुश्तमिल ज़मीन होगी। ये हम अब भिरिया रोड, भिरिया पर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत ख़राब फसलें या कुछ सही नज़र आ रही होंगी। और ये है भिरिया रोड। यहाँ पर भी लोग आपको स्टेशन के करीब बैठे हुए दिख रहे होंगे। और स्टेशन है भिरिया रोड। ट्रेन आगे ट्रैफिक बंद की हुई है। अभी भिरिया के अंदर ये आपको देख रहा होगा कि ज़्यादातर यहाँ ज़मीन जो है वो फसल वाली नहीं है। ये ज़्यादातर अब ये रेगिस्तानी टाइप का एरिया है। और अगर ये आप देख रहे हो तो रेत वगैरह है यहाँ पे, काफ़ी रेत के पहाड़ हैं। और मिट्टी वगैरह है, जंगली पौधे उसके ऊपर हुए हुए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा फसल शुरू होती है। हम अभी हैदराबाद जंक्शन पर पहुंच गए हैं। और ये हैदराबाद स्टेशन है। और बस हम इसके बाद कोटरी, और कोटरी के बाद हमारा आखिरी मंजिल कराची इस सफ़र का, जो इंशाअल्लाह पहुंच
पहुंचेगा। ये कुछ कार्गो टाइप की ट्रेन है। अंदर कुछ सामान वगैरह और लोड किया जाता है। कुछ ट्रेन के अंदर पानी भी जाता है। ये केरोसिन ऑयल है ये इसमें यहाँ पर। ये ट्रेन है, मुख्तलिफ ऑयल्स, वाटर। ये हम हैदराबाद से निकल रहे हैं इस तरह से। हैदराबाद जंक्शन ये हम कोटरी ब्रिज पर पहुंच गए हैं और ये कोटरी ब्रिज है। ये हम देख सकते हैं। और ये दरिया सिंध है। ये दरिया सिंध आप देख सकते हैं तकरीबन सूख चुका है। और यहाँ पर पानी बहुत कम है। बहुत पानी यहाँ होता था, अब देख रहे हैं अब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। कई वजूहात हो सकती हैं इसकी, लेकिन ये हमारे सामने है। कोटरी ब्रिज को क्रॉस कर दिया। डंप है।
थी। गार्ड जरूरी है, चेंज ओवर है यहाँ पे। ट्रैक को चेंज किया गया, बहुत ही मतलब पुराने ज़माने के ट्रैक्स हैं। तारे वगैरह अभी भी बिछी हुई हैं। ये कोटरी जंक्शन पर हम पहुंच चुके हैं। हैदराबाद जंक्शन था, तो इसके बाद ये कोटरी जंक्शन है। और यहाँ से अब हम नूरियाबाद की तरफ हो, फिर नूरियाबाद से हम कराची तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। कोटरी जंक्शन ये हमारे जो हम कोटरी के बाद जो है आगे निकल गए हैं नूरियाबाद की तरफ। तो ये कुछ पहाड़ भी दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये ज़मीन आप देखें तो ये बंजर ज़मीन है, जंगली इसके अंदर पौधे उगे हुए हैं। और यहाँ पर कोई दूर दूर तक आपको फसलें नज़र नहीं आएंगी। ये मतलब ज़्यादातर मैदानी इलाका है। और ऐसे मट्टी या और रेगिस्तानी टाइप का। और ये हैदराबाद के बाद जो है, जो कराची के लिए जाएं या कराची से हैदराबाद आएँ, तो ये बीच में आपको इस तरह का जो ये ज़मीन है, इस तरह की ज़मीनें मिलेंगी। और यहाँ पर अभी आगे चल के आपको देखेंगे कि कुछ प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स वो लगे हुए हैं, विंड पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, वो भी नूरियाबाद की तरफ लगे हुए हैं। अगर यहाँ से दिखा तो ये भी स्टेशन था। और ये पूरा एक इलाका है। ये आपको खेंजर झील नज़र आ रही होगी, ये खेंजर झील है। और ये आप देख रही होगी खेंजर झील। खेंजर झील है। यहाँ से आपको ये और करीब से दिखेगा। खेंजर झील जो सिंध में बड़ा मशहूर झील है। ये लोग रिजॉर्ट पे आते हैं, बहुत सारे लोग।
सफ़र जो हमने शुरू किया रावलपिंडी से और अब इख्तिताम पजीर को है, बहुत सारी जगहें देखी, हरियाली देखी, बागात देखे, पहाड़ देखे, खूबसूरत ज़मीनें देखी, यहाँ तक कि हमने खेत, हरियाली, इसी तरह आगे हमने बयाबान देखे, बंजर ज़मीनें देखी और जंगली पौधे देखे और इसी तरह रेगिस्तान देखे, हर तरह की ज़मीन देखी। इसी तरह से हम ज़िंदगी के सफ़र में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इसी वजह से ज़िंदगी के सफ़र को भी ट्रेन के सफ़र से तशबीह इसी वजह से दी जाती है कि ट्रेन का सफ़र आपको दुनिया की बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है। आपको नहीं मालूम कि कितने लोग आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर बीच में, इस लंबे सफ़र में, और कितने स्टेशनों से गुजरते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में भी किसी एक स्टेशन पे आप ऐसा है कि पैदा होते हैं दुनिया में, फिर आपका सफ़र शुरू होता है और वो सफ़र में आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी जगहें देखते हैं, बहुत सारे सीन देखते हैं और बहुत सारे तजुर्बात देखते करते हैं। तो जिस तरह से ट्रेन के सफ़र में हमें मुख्तलिफ स्टेशन दिखाई देते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में भी हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे शहरों में रहते हैं, सफ़र करते हैं। बस ये जो बंजर ज़मीनें और ये लहलहाती हरियाली ज़मीनें, ये हमें इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं कि ज़मीन भी ज़िंदा और मुर्दा होती है। ये ज़मीन जो अल्लाह ने हमें दिखाई कि वो इस मुर्दा को भी ज़िंदा कर सकता है, ये एक बेहतरीन नमूना है जो ये सवाल करते हैं कि मरने के बाद ज़िंदा कैसे किया जाएगा। वो ये सफ़र करें ज़िंदगी में कभी और देखें कि मुर्दा ज़मीनें और ज़िंदा ज़मीनें क्या होती हैं। अरे यहाँ पर तो ये जंगली पौधे भी ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे ना कोई पानी ना पानी घाट है, तो ये कैसे जिंदा हैं ये जंगली पौधे। तो ये चीज़ है कि हम भी इसी तरह से जिंदा हों। फर्क ये है कि हमने उस आखिरी स्टेशन के लिए क्या तैयारी की है। हम जैसे इस ट्रेन के सफ़र में आखिरी मंजिल की तैयारी करते हैं, सामान बांधते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, तोहफे तोहफ़े लेते हैं अपनों के लिए, प्यारों के लिए,
ताकि हमारा वो आखिरी मंजिल, आखिरी स्टेशन खैरियत पे आ जाए। हमने उस सफ़र आखिरी का जो सफ़र हमारा गुजर रहा है, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? उसके लिए यही है कि हम उस ज़ात की इबादत करें जिसने ये पूरी कायनात और हमें ये ज़िंदगी अता की, उस नबियों की और उस खातिमुन नबीयीन की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। फिर हम ज़िंदगी में वो अहकामात जो हमें दिए गए हैं किताब की सूरत में, कुरान की सूरत में, उस पर अमल करें। लोगों के साथ ईमानदारी के पेश आए, सच बोलें, और दूसरों की खिदमत करें, दूसरों के काम आए, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें। और सबसे बढ़ के अहम बात वो ये कि वो पैगाम जो अल्लाह ने हम सबको दिया, वो पैगाम हम पहुंचाएं दूसरों को, ताकि जब हम इसी तरह से, जिस तरह ये ट्रेन का सफ़र एक आखिरी स्टेशन पे उतरेगा तो हम खुश होंगे कि हम हमारे अपने साथ होंगे, हम अपनी घर की तरफ रवाना होंगे, खुश होंगे। इसी तरह से सफ़र आखिर भी जब हम अपने आखिरी स्टेशन पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर हमें उस आखिरी स्टेशन पर हमें जब हम बाहर निकलें तो वो सफ़र आखिर हमें जन्नत का बाग दिखे, ना कि खुदा ना ख्वास्ता अज़ाब क़ब्र हो। दुआ है हमारी कि अब अल्लाह हमें इस दुनिया में वो अहकामात पे अमल करने की तौफीक दे जब हम अपने सफ़र आखिर में जन्नत को, बाग को पालें। वो आना ज़रूर है, वो वक्त, वो लम्हा, वो वक्त, जैसे ये सफ़र ट्रेन का इख्तिताम होगा, हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी, हमारी ये ज़िंदगी का ये सफ़र जो गुजर रहा है, वो लम्हा, वो वक्त याद करते हैं जब ये रूह इस अब सेंसरी से परवाज़ करेगी। वो कौन सा स्टेशन होगा, या फिर वो कौन सा अस्पताल होगा, या वो घर होगा, या सफ़र में होगा, कौन सी जगह होगी जब ये सांस, जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हमारी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें रह जाएंगी। सिर्फ रहेगा तो वो नेकियां रहेंगी, वो हमारे काम रहेंगे, वो हमारे आमाल रहेंगे। हुआ यही है कि हमारा ये सफ़र है कुछ असलूबी से काम वो सफ़र ट्रेन का जो शुरू हुआ और इख्तिताम हुआ, वो सफ़र जो ट्रेन का शुरू हुआ, इख्तिताम हुआ, याद दिलाता है हमें सफ़र आखिरत की। जैसे ही कराची के करीब पहुँचते हैं तो ये हमें मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़
नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे पास पुल भी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। मिल्स भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे दोनों तरफ में आपको देखने को मिलेंगी। और ये आगे भी अगर फर्दर आगे और जाएंगे तो हम और भी ऐसी मिलेंगे। अच्छा, हम अब कराची में तो दाखिल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम बिन कासिम के करीब के एरिया में ही हैं। अच्छा, ये जो रास्ता हैदराबाद इंटरचेंज से ये नूरियाबाद की तरफ नहीं गया था, बल्कि ये जो है हैदराबाद से कोटरी इंटरचेंज, फिर उसके बाद ये केंजर झील और ये मखली की तरफ से होता हुआ ये गारो, और फिर गारो से ये धाबी जी की आगे, फिर उसके बाद ये कराची की तरफ आ रहा है। तो ये जो इन्होंने जो रास्ता है ये वाला, ये इस तरफ वाला रास्ता है, क्योंकि वो हम लोग तो बसों से आ रहे होते हैं तो वो बेसिकली ऐसा पता लगता है जैसे कि बस वो अब हैदराबाद के बाद नूरियाबाद आ गए। तो खैर ये माजरत है, ये जो है इस तरफ से ये इन्होंने लिया है, क्योंकि ये रास्ता फिर शाह फैसल कॉलोनी और उसके बाद फिर कैंट की तरफ जाता है। तो ये कराची की हुदूद में दाखिल तो हो चुके हैं। अब जो है हम बस कुछ ही मिनटों बाद हम इंशाल्लाह कराची कैंट स्टेशन पर होंगे। ये हम अब कराची के अंदर जो है ये हम एंटर हो चुके हैं और ये आपको यहाँ पे करीब से भी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ इदारों के ऑफिसेस भी यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो आप देख रहे हैं ये बहुत ये इंटरेस्टिंग होता है कि यहाँ पर आप कराची में एंटर होते हैं तो आपके जो है ना दोनों अतराफ जो है ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो इसमें कुछ 2-3 स्टेशंस हैं जहाँ पर ये ना, अगर आप कराची सेंट्रल के करीब रहते हैं ईस्ट जोन में, या जो आपका सेंट्रल लोकेशन है वो, फिर आप ट्रिग रोड स्टेशन पर भी उतर सकते हैं। और अगर आप सदर की तरफ या साउथ की तरफ हैं तो फिर आप कैंट पे ही उतरें स्टेशन पे। और ये बच्चे जो है कुछ ट्रेन पे पत्थर भी मार रहे हैं, तो यहाँ हर चीज़ देखने को मिलती है। तो ये जो आबादी है ये बच्चों के लिए बड़ा ख़तरा है। यहाँ पे इतने करीब से जो ये ट्रेन गुज़रती है, कोई यहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन की भी है इतने करीब, तो इस वजह से ये ख़तरा तो हमेशा रहेगा हादसात का। यहाँ पे ये रेजिडेंशियल एरिया आ गया है और ये शुरू हो चुका है। लांडी जंक्शन हम पहुँच गए हैं। तो जो लांडी जंक्शन है ये और अब हम लांडी जंक्शन को क्रॉस करके अब हम आगे तरफ निकल रहे हैं।
ये लांडी का एरिया है, ये कराची में बहुत गुंजानाबाद इलाक़ों में शुमार होता है। यहाँ पर आबादी भी है बहुत और मार्केट्स भी हैं, कारोबार भी होता है यहाँ पे, कच्ची आबादियाँ भी हैं और तो ये यहाँ इस एरिया में भी इन लोगों ने एक जंक्शन इस वजह से बनाया हुआ है शायद। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी आबादी जो है देखने को मिलेगी। अब हम मलीर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये मलीर ब्रिज है।
शाफिर से पॉइंट होगा, एंट्री रोड होगा।
हम अब कराची पहुंच चुके हैं और अगर आप देख रहे हैं तो ये हम अब कैंट की तरफ आ रहे हैं। ये दूसरी ट्रेन एक नए सफ़र के लिए जा रही है और हमारा जो सफ़र है वो अब इख्तिताम हुआ है। अब हम कराची स्टेशन पहुंच चुके हैं और कराची कैंट है, यहाँ पर हमारा सफ़र इख्तिताम हुआ। यहीं से हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था पिंडी से वो यहाँ पर इख्तिताम हुआ है। अब हम यहीं से बाहर निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि स्टेशन पर हम कैसे बाहर जाते हैं कराची स्टेशन, कराची कैंट स्टेशन पे। अच्छा, ये ट्रेन जो है हमारी थोड़ी दूर रुक गई है, आखिरी बोगी होने की वजह से शायद। हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तो अभी हमें यहाँ से जंप मारना पड़ेगा और इधर से जंप मारना पड़ेगा और अभी हम देखें जंप मारेंगे। ये इन्होंने यार ऐसी जगह पे उतारा है कि अब हम आपके सामने हैं, ये आप देख रहे हैं कि हम कैसे। तो गाइस मैं अब यहाँ से ये जंप मारने लगा हूँ और आप देख रहे हैं कि ये हमें यहाँ पे उतार दिया है इन लोगों ने। तो लेट्स सी, मारा है और अभी मैं ये सामान उतारूंगा। अच्छा, ये हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ? तो ये हम यहाँ पर पहुँचे हैं कराची कैंट स्टेशन पे और ये जो उन्होंने ऐसी जगह पे हमें रुकवा दिया कि सिर्फ जवान आदमी जंप मार सकता है, तो बूढ़ों को क्या हाल होगा। तो खैर हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए हैं और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम अब देख रहे हैं तो हम पहुंचने वाले हैं स्टेशन पर और वो आपको दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो हम अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अगर आपको ये दिखेगा तो यहाँ पर इस ट्रेन से हम वापस आए थे कराची, वो सफ़र जो हमने शुरू किया और यहाँ इख्तिताम हो रहा है।
तो अब हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और फिर हम उस स्टेशन पर जाएंगे। खैर हमें ये फ़ायदा हो गया कि मेरे कंपार्टमेंट में जो है कोई भी नहीं था। ये मेरे लिए अच्छा था कि कोरोना के इस वायरस में मेरे साथ 6 बरतें थीं टोटल और उसमें से मैं सिर्फ अकेला सफ़र किया। तो आखिरी बोगी, चलो उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि मेरे साथ कोई था नहीं। टिकटिंग के अंदर जो एक ट्रिक की थी वो मेरी कामयाब हो गई। नहीं शुक्रिया यार, मैं कर लूँगा। तो वो टिकटिंग जो है उसमें यही मैंने एक, हालांकि वो मैं ऑनलाइन देख रहा था तो उसमें जो मिड वाली बर्थ्स थी वो फील्ड थी पूरी। तो वो जो फील्ड थी, मिड वाली जो बर्थ्स थी वो फील्ड थी और मैं हैरान था। और तो उसमें 4 सीटें अवेलेबल थी। तो मैंने यही सोचा कि यार मुझे जो है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं उसी में जाना है, ताकि कम से कम लोगों कोरोना वायरस की वजह से। तो ये हमारा कराची का स्टेशन है और केबल्स हैं हमारे पास। और ये अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी लोग हैं। लेकिन खैर वो टिकटिंग के अंदर जो है मुझे 4 लोग, वो मैंने जाके वहाँ पे स्टेशन पे लिया और उसमें ये हुआ कि उसमें एक सीट भी किसी और की नहीं थी, तो कंपार्टमेंट फुल मेरा ही था। तो बहरहाल सफ़र बड़ा अच्छा गुज़रा और बड़ा यादगार गुज़रा। तो ये हमारा कराची का स्टेशन है। तो ये स्टेशन जो है हमारा कराची का है। हम यहाँ कराची रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पर हमारा ये सफ़र अभी इख्तिताम को है तकरीबन। और ये हमारे पास बाहर जाने का रास्ता है और ये हम खैराबाद कहते हैं इस स्टेशन को। तो अब हम ये बाहर निकल रहे हैं स्टेशन से और हम यहाँ पर उबर बुलाएंगे, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। ये कराची का स्टेशन है, दिखेगा। यहाँ पर हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सफ़र इख्तिताम को हुआ जो हमने पिंडी से शुरू किया। और मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र में हमको अहम कुछ अच्छी मालूमात भी मिली होंगी और कुछ अच्छी एडवाइसेस हो सकता है कि वो भी अब मिली हों। मैं कोशिश की कि मैंने हर जो है एस्पेक्ट से सफ़र को कवर करूं और मुझे ये सफ़रनामा लिखने में या बनाने में शौक़ था, इंटरेस्ट भी है। तो मेरी दुआ है कि हर एक का सफ़र सही और सलामत से गुज़रे और अल्लाह ताला जो है हर एक सफ़र को अच्छा गुजारे।
और उन पर रहमत नाज़िल करे। बेशक वही है जो हमें मंजिलों तक पहुंचाता है। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए और इंशाअल्लाह ये सफ़र ज़िंदगी भी हम उन्हीं अहकामात पे जिसने हमें ये ज़िंदगी अता की उस अहकामात पे गुजारने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी तरह की मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़, शॉर्ट फिल्म से लेकर आऊँ। तो इस शेर के साथ मैं शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ कि उरूज व ज़वाल तो दास्तान है इस जहाँ में, उरूज व ज़वाल तो दास्तान है इस जहाँ में, हमें आज़मा रहा है वो खुदा बदल बदल कर।